हाँ, थ्योरम 9.1 एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। देखो, एक ही आधार हम यहाँ CD ले लिए हैं और एक ही समांतर रेखा AF के बीच दो समांतर चतुर्भुज है, ABCD और दूसरा EFCD। हमको क्या करना है कि ये दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर साबित करना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, माना कि ABCD और EBCD एक ही आधार CD और एक ही समांतर रेखा AF समांतर CD के बीच स्थित है। ठीक है, अब हमको जो सिद्ध करना है उसको लिख देते हैं। सिद्ध करना है एरिया ऑफ ABCD बराबर एरिया ऑफ EFCD। ये दोनों चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, ये हमको सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, सिद्ध करने के लिए यहाँ प्रमाण में देखो क्या करते हैं कि त्रिभुज, एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है AED और यहाँ BFC, त्रिभुज AED और त्रिभुज BFC में इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम साबित करेंगे। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगा तो इसका जो क्षेत्रफल होगा आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये सर्वांग सम आकृतियों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। अब देखो, दोनों त्रिभुजों में क्या क्या बराबर हो सकता है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा कि EFCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक तिर्यक रेखा इसको काटती है, तो संगत कोण बराबर। तो हम लिख देंगे कोण BFC बराबर कोण AED। क्यों बराबर, यहाँ लिख दो संगत कोण। अब दूसरा क्या बराबर, ये वाला कोण बराबर होगा। उसी तरह से कोण EAD बराबर कोण FBC, ये क्यों बराबर, ये संगत कोण है, संगत कोण। अब दूसरा क्या बराबर, क्योंकि त्रिभुज में तो तीन चीज चाहिए, अभी तक दो ही चीज हुआ है, तो हम कोई भुजा ले लेते हैं AD बराबर BC। AD बराबर BC क्यों होगा, क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, सवाल में दिया हुआ है। तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ उसको रीजन क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, आमने सामने का भुजा बराबर होता है। अब देखोगे दोनों त्रिभुजों में तो क्या आ रहा है कि दो कोण एक भुजा, यानी कि AAS सर्वांग समता द्वारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज AED सर्वांग सम त्रिभुज BFC, सर्वांग सम त्रिभुज BFC। और सर्वांग सम आकृतियों का क्या होता है, सर्वांग सम आकृति क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो हम यहाँ आसानी से कह देंगे क्या कि एरिया ऑफ EAD बराबर हो जाएगा एरिया AED एरिया ऑफ AED बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ BFC। इसको कर दो समीकरण 1। हम दोबारा क्या लेते हैं, एरिया ऑफ ABCD।
देखो ये ए बी सी डी में, ए बी सी डी में क्या है कि एक त्रिभुज है और एक चतुर्भुज है। हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, एरिया ऑफ ए ई डी जोड़ एरिया ऑफ ई बी सी डी। तो एरिया ऑफ ए ई डी जोड़ एरिया ऑफ ई बी सी डी। अब इसको कर दो समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर एरिया ऑफ ए ई डी हमारा किसके बराबर है, एरिया ऑफ बी एफ सी के। तो यहाँ ए ई डी के जगह बी एफ सी लिख देते हैं, एरिया ऑफ बी एफ सी प्लस एरिया ऑफ ई बी सी डी। अब देखो एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ बी एफ सी और एरिया ऑफ ई बी सी डी, एरिया ऑफ बी एफ सी ये वाला त्रिभुज और ई बी सी डी मिलके हो जाएगा ई एफ सी डी। तो एरिया ऑफ ई एफ सी डी, और यही तो हमको लाना था, एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर एरिया ऑफ ई एफ सी डी। तो ये हमारा यहाँ पर प्रूफ हुआ।